हमारे YouTube चैनल समाइला ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको हमारी नई वीडियोस के नोटिफिकेशन साथ साथ मिलते रहें। मैं ब्रिजराज कंप्यूटर फैकल्टी। आज हम सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस क्लास 6 चैप्टर 3 में इंट्रोडक्शन टू टक्स पेंट पढ़ेंगे और इसमें इस चैप्टर के फिल इन द ब्लैंक्स और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पढ़ेंगे। तो बताना चाहूँगा कि जो टक्स पेंट है ये एक पेंटिंग सॉफ्टवेयर है, ड्राइंग सॉफ्टवेयर है, जिसमें जो चिल्ड्रन हैं, बच्चे हैं, वो अपनी क्रिएशन प्रेजेंट कर सकते हैं। पहले आपने सिंपल पेंट में काम किया होगा जो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ के साथ आता है। एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है जिसको आप फ्री में इंटरनेट से आसानी से डाउनलोड कर सकते हो। तो सबसे पहले फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट वर्ड्स। ये कुछ वर्ड दिए हैं, इनमें से आपने जो वर्ड है वो ढूंढ के फिल करने हैं फिल इन द ब्लैंक्स में। सो फर्स्ट, टक्स पेंट इज ए डैश सॉफ्टवेयर क्रिएटेड बाय बिल कैंट्रिक। कि जो टक्स पेंट है एक डैश सॉफ्टवेयर है जो बिल कैंट्रिक ने बनाया है। तो इसका आंसर है ओपन सोर्स। तो ओपन सोर्स का मतलब होता है कि फ्रीली अवेलेबल, ये फ्री में अवेलेबल होता है और इसको किसी भी प्लेटफॉर्म पे आसानी से रन किया जा सकता है, मतलब किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे। नंबर 2, टक्स पेंट इज ए डैश अमंग वेरियस कंप्यूटर प्लेटफॉर्म्स विंडोज, मैकिन्टोश, लाइनक्स। ये विंडोज भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, मैकिन्टोश भी ऑपरेटिंग सिस्टम है और लाइनक्स भी ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो इसका आंसर है पोर्टेबल। कि टक्स पेंट एक पोर्टेबल सॉफ्टवेयर है जिसे हम चाहे विंडोज का कोई कंप्यूटर है, चाहे मैकिन्टोश का है, चाहे लाइनक्स बेस कोई भी आपका सिस्टम है, उस पर इसको आसानी से पोर्ट किया जा सकता है और एग्जीक्यूट किया जा सकता है। नंबर 3, टूल बार इज अ वर्टिकल बार प्रेजेंट एट द लेफ्ट साइड ऑफ द मेन स्क्रीन इंटरफेस। जब आप पेंट में काम करते हैं, पेंट ब्रश में काम करते हैं, देखो उसमें भी आपको टूल मिल जाते हैं पेंटिंग करने के लिए। उसी तरह टक्स पेंट में भी आपको टूल बार मिलेगा जिसमें अलग अलग टूल्स होंगे जिसके थ्रू आप शेप्स बना सकते हो, टेक्स्ट लिख सकते हो या स्टिकर बना सकते हो। तो वो होता है लेफ्ट साइड पे। लेफ्ट साइड से आप कोई भी टूल जो है सिलेक्ट करके उसको अपनी ड्राइंग एरिया में यूज कर सकते हो। नंबर 4, स्टैम्प टूल इज लाइक ए सेट ऑफ रबर स्टैम्प्स और डैश। टेक्स्ट पेंट में एक स्टैम्प टूल होता है जिसमें आप रबर स्टैम्प तैयार कर सकते हो और क्या तैयार कर सकते हो, इसका आंसर है स्टिकर्स। और आप स्टिकर्स भी तैयार कर सकते हो। ये बहुत ही एक क्रिएटिव टूल है जिसमें आप आसानी से अपनी क्रिएशन को पेश कर सकते हो। नंबर 5, क्लिकिंग द डैश बटन विल रिवर्ट द लास्ट ड्राइंग एक्शन। मान लो पेंटिंग कर रहे हो, ड्राइंग कर रहे हो, ड्राइंग करते करते आपसे कोई गलती हो जाती है, आप चाहते हो उसको रिवर्ट करना है, तो उसके लिए जो कमांड होती है उसको बोलते हैं अनडू। आगे है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अवेलेबल एज अ टूल ऑफ द टूल बॉक्स इन टक्स पेंट। आपको बताया है कि जो टूल बॉक्स है टक्स पेंट पे लेफ्ट साइड पे अवेलेबल होता है। कहते हैं इनमें कौन सा टूल है जो टूल बॉक्स में प्रेजेंट नहीं होता। इसकी ऑप्शन है स्टैम्प, मैजिक, कलर पिकर या इरेजर। तो इसका सही आंसर है कलर पिकर। कि जो टूल बॉक्स है उसमें आपको स्टैम्प टूल मिलेगा जिससे आप स्टैम्प बना सकते हो, स्टिकर बना सकते हो, मैजिक टूल मिलेगा, कलर पिकर कलर के लिए मिलेगा और इरेजर मिटाने के लिए मिलेगा। सो टूल बॉक्स में आपको स्टैम्प, मैजिक और इरेजर मिलेगा, लेकिन कलर पिकर नहीं मिलेगा। जो कलर पिकर है वो सबसे बॉटम पे होगा टक्स पेंट में किसी भी कलर को फिल करने के लिए। नंबर 2, द डैश इज द एरिया इन विच वी ड्रॉ सर्टेन इमेजेस। उस एरिया को क्या बोलते हैं जिसमें टक्स पेंट में हम फोटोज, इमेजेस या पिक्स ड्रॉ कर सकते हैं या शेप्स ड्रॉ कर सकते हैं। ऑप्शन है टूल बार, कैनवस, हेल्प एरिया या कलर पैलेट। तो इसका आंसर है कैनवस। जो टक्स पेंट का एरिया है उसको कैनवस या ड्राइंग एरिया बोलते हैं, जहाँ पे हम आसानी से अपनी कोई भी ड्राइंग कर सकते हैं। नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ टक्स पेंट इंटरफेस। टक्स पेंट की विंडो को उसका इंटरफेस बोलते हैं जिसमें आपके पास अलग अलग टूल्स होते हैं, देन कलर्स होते हैं या उसके ऑप्शंस होते हैं जो आपको नजर आते हैं। कहते हैं इनमें कौन सा टक्स पेंट का एलिमेंट नहीं है। ऑप्शन है टूल बार, इसमें टूल बार लेफ्ट साइड पे नजर आता है, हेल्प एरिया बिल्कुल बॉटम पे नजर आता है, ड्राइंग कैनवस जिसमें आप ड्राइंग करते हो, तो डी ऑप्शन स्क्रॉल बार। तो बताना चाहूंगा कि टक्स पेंट में स्क्रॉल बार नहीं होती, इसको इसकी विंडो का जो साइज है फिक्स होता है,
जबकि पेट में जब आप काम करते हो तो स्क्रीन को ऊपर नीचे स्क्रॉल कर सकते हो, उसमें लेफ्ट राइट हॉरिजॉन्टल वर्टिकल स्क्रॉल बार होती है, जबकि टक्स पेट में स्क्रॉल बार अवेलेबल नहीं होती। तो इसका आंसर आ गया स्क्रॉल बार। तो आज के लिए इतना ही, अगली बार फिर किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या अपने कंप्यूटर अध्यापक की मदद ले सकते हैं। धन्यवाद।